आज का प्रातः क्लास है 19/12/1965। बाप कहते हैं बच्चों को कि मेरे द्वारा मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और तो कोई ऐसा कह न सके कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ते हैं। नई दुनिया में है देवताओं का राज्य। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम स्वर्ग के लिए पढ़ रहे हैं। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना प्रारब्ध 21 जन्म के लिए मुकर्रर हो जाएगा। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई होती है। बाकी तो सब पढ़ाइयां पैसे की हैं। ये बेहद की बहुत ऊंची पढ़ाई है। जितना पुरुषार्थ करके पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम्हारे दिमाग में सदैव ये बातें रहनी चाहिए। हम पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट हैं, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बुद्धि में ये रहना चाहिए हम पढ़ करके पहले बाबा के पास जाएंगे, फिर पढ़ाई अनुसार जाए नई दुनिया में पद पाएंगे। वो तो है लौकिक पढ़ाई, ये है पारलौकिक पढ़ाई, अर्थात परलोक के लिए पढ़ाई। ये तो पुराना पतित लोक है। तुम जानते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये बात घड़ी घड़ी याद पड़नी चाहिए, तब दिमाग में खुशी चढ़ेगी। शादी मुरादी आदि में जाने से कई बच्चे भूल जाते हैं। पढ़ाई भूलना नहीं चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। हम भविष्य 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जो अच्छी तरह बहुतों को आप समान बनाते हैं वो जरूर ऊंच पद पावेंगे। ये राज और कोई की बुद्धि में बैठ न सके। सर्विस की भी इंटेलिजेंस ही होती है। डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। जैसे स्लाइड शादी का काम इनको थोड़ी ही कहेंगे, वो फिर उसी काम पर जो होंगे वो अटेंशन देंगे। बाप तो सभी को मुरली में डायरेक्शन देते रहेंगे। इसीलिए तो ये टैप है। स्लाइड्स बनाने वालों को भी बाबा कहते हैं 4-6 प्रोजेक्टर बनाओ। स्लाइड्स एक साइज की हो जो कोई भी प्रोजेक्टर में चल सके। पहली पहली स्लाइड हो परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है।
तो समझ जावे कि परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। बाप है, फिर उससे वर्षा क्या मिलता है? फिर दिखाना है त्रिमूर्ति। ब्रह्मा द्वारा हमको ये सूर्यवंशी पद मिलता है। तो ये बात भी समझाना पड़े ना कि कौन से कैसे ब्रह्मा के द्वारा सूर्यवंशी पद मिलता है। बाबा ये डायरेक्शन देते हैं। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए, अभी तुम संगम पर हो। ये संगम है। ये बात भी सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। बाप आते ही हैं संगम पर पावन दुनिया बनाने के लिए। तुम्हारी बुद्धि में स्मृति आ गई है। बरोबर हम 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, फिर अभी राज्य गंवाया। तो राज्य लेते हो और गंवाते हो। तुम्हारा इस ड्रामा में मुख्य पार्ट है। राजाई लेना और गंवाना ये तुम्हारा पार्ट है। बाकी वो राजाई याद लेते हैं, वो सब है हद की बात है। तुम्हारी है बेहद की लड़ाई। सीमत पर तुम 5 विकार वाले रावण के साथ लड़ते हो। तुम जानते हो ड्रामा में हार जीत का पार्ट है। हर 5000 वर्ष के बाद ये ड्रामा चक्कर फिरता रहता है। तो अब बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े और जिसको जो डायरेक्शन मिले। बच्चे कहते हैं हम समझते हैं, परंतु किसी को समझा नहीं सकते हैं। वो तो ऐसे हुआ जैसे ना समझा हुआ। जितना खुद समझा है उतना पद पावेंगे। बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा। सुदर्शन चक्रधारी तो तुम बने हो। दूसरे को अगर आप समान नहीं बनावेंगे तो सर्विसेबल नहीं ठहरे। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। औरों को समझाना सीखना है। ब्राह्मणियों को औरों के ऊपर मेहनत करनी है। टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं ना, तब तो इजाफा मिलता है। तुमको तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट से इजाफा मिलना है। सर्विस का सबूत निकालना है। गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ एक ही क्लास में हर किस्म की पढ़ाई होती है। जानते हो हम भविष्य में जाकर के देवी देवता बनेंगे। विनाश भी जरूर होना है। जैसे कल पहले स्वर्ग में मकान बनाए थे वो ही फिर बना देंगे। डिजाइन आदि का मालूम थोड़ा ही पड़ सकता है। ड्रामा अनुसार कल पहले की तरह बना देंगे। ड्रामा मदद करता है। वहां तो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े तख्त बनाते हैं।
यहाँ थोड़े ही इतने बड़े महल सोने चांदी आदि के हैं। ये तो भक्ति मार्ग में जब मंदिर बनाए हैं तब कुछ हाथ में आया है। वहां तो हीरे जवाहर भीतरों में चलोगे। भक्ति मार्ग में ही इतने हीरे जवाहरात होते हैं तो सतयुग आदि में क्या नहीं होगा। बल करके साहूकार लोग यहाँ राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण आदि को सजाते हैं, सोने के जेवर आदि बनाते हैं। बाबा को याद है, एक सेठ था, उसने बोला लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाता हूं, उनके लिए जेवर नए बनाने हैं। उस समय तो बहुत सस्ताई थी, तो सतयुग में क्या होगा। भक्ति मार्ग में भी बहुत माल थे जो मुसलमान आदि लूट कर ले गए। 1965 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। अभी तुम बच्चों को सारा मालूम पड़ गया है। ये पढ़ाई है बहुत ऊंची। छोटे छोटे बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए। राज विद्या के साथ ये भी शिक्षा देते रहो। शिव बाबा की याद दिलाते रहो, चित्रों पर समझाओ, बच्चों का भी कल्याण करो। ये शिव बाबा है, स्वर्ग का रचयिता है। शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम ऐसा स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह अविनाशी ज्ञान है, इसका विनाश तो होता ही नहीं है। थोड़ा भी सुनाने से राजा ही में आ जाएंगे। तो जितना हो सके बच्चों को भी शिक्षा देनी चाहिए। आओ तो तुमको समझावे ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर वो कहां गए। हम आपको ये समझाते, गोया तुमको उनको स्वर्ग का यात्रु बनाए देंगे। सिखाने से सीखते जाएंगे, मेहनत करनी है। टाइम फालतू बातों में वेस्ट नहीं करना चाहिए। गफलत करने से बहुत पछतावेंगे। बाप बच्चे को धन कमाए देकर जाते हैं, अभी तो सबका विनाश होना है। रेज की लड़ाई झगड़े मौत आदि होता रहता है, वो तो कुछ नहीं है। यहाँ तो करोड़ों के अंदाज में विनाश होंगे, सब खलास हो जाने। कब्रिस्तान बनना है, तब फिर परिस्तान बनेगा। और कब्रिस्तान तो बहुत बड़ा है, परिस्तान छोटा होगा। अभी सब कब्र दाखिल। मुसलमान भी कहते हैं कि सभी कब्र दाखिल। खुदा आकर सबको जगाते हैं और वापस ले जाते हैं। इस समय सबकी आत्माएं कोई न कोई रूप में हैं।
कब्र में शरीर पड़ा, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया। इस समय सबको माया ने कब्र में डाल रखा है, सब मरे पड़े, खलास होने वाले। इसलिए इनसे दिल नहीं लगानी है, दिल लगानी है एक के साथ। आखिर में तुम्हारा और सबसे ममत्व मिट जाएगा। एक बाप को ही याद करना है बस। तुम समझते हो हम ये पढ़ाई भविष्य 21 जन्मों के लिए पतित पावन बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, आत्मा चैतन्य है। जब तक आत्मा शरीर में ना आवे तो शरीर जड़ है, आत्मा ही चेतन है। आत्मा निकल जाने से शरीर मुर्दा बन जाता है। अभी आत्मा को ज्ञान मिला है। हर एक आत्मा में अपना पार्ट नुदा हुआ है और हर एक की एक्ट अपनी अपनी है। वंडरफुल ड्रामा है। इसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नुदा हुआ है। देखो मम्मा की आत्मा कितना आती जाती है, सर्विस करती रहती है, जहां चाहे आए जाए सकती है। तो सब है जिस्मानी बातें, ये है रूहानी बात। सुप्रीम रूह बैठ करके समझाते हैं, सैर कराते हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। जो ड्रामा में नूद है उसका साक्षात्कार कराते रहते हैं। ये खेल पहले से ही अनादि बना हुआ है। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, वो तो अनादि है, जानते कुछ भी नहीं है। तुम तो सब कुछ जान गए हो। जो कुछ होता है एक सेकंड बाद वो पास्ट हो जाएगा। जो पास्ट हो जाता है तुम समझते हो ड्रामा में था, सो पास्ट हुआ। बाप ने समझाया है सतयुग से लेकर के क्या क्या पास्ट हुआ। ये बातें दुनिया नहीं जानती है। तुम्हारी बुद्धि में तो ये सारा राज है। बाप कहते हैं मेरी बुद्धि में जो नॉलेज है वो मैं तुमको दे रहा हूं, तो तुमको भी आप समान बनाता हूं। ये तो जानते हो सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी है ही पतित बनना। पहले तो पावन बनना है और बनाना है। तुम्हारे सिवाय कोई भी पवित्र बनाए न सके। ये सन्यासी तो किसको भी नहीं बनाए सकेंगे, जबकि वो सर्वव्यापी का ज्ञान रंग देते हैं। कच्छावतार, मत्स्यावतार, ये सब ग्लानि लिखी हुई है। जो भी ऊंचे होकर गए हैं सबकी ग्लानि कर दी। देवी देवता धर्म की कितने ग्लानि की है। बाप समझाते हैं जब ऐसी ग्लानि होती है तो फिर मैं आता हूं, आकर के तुमको ये समझाता हूं। अब बाप की श्रीमत पर चल सर्वगुण धारण करने हैं। बहुत मीठा बोलना है, कोई भी कड़ुआ बोलना नहीं ना निकले। सब पर रहम करना है।
तो तुम सबको सिखला सकते हो। ये सन्यासी उदासी भी आगे चल करके तुम्हारे पास सीखने आवेंगे। तुम तो बहुत मीठी बात बताते हो। भगवान वाच मन मना भव। सिर्फ उनको ये पता नहीं है कि भगवान कौन है और कब उसने गीता उच्चारी। तुम अभी समझते हो। भगवान वाच है नंगे बनो, अशरीरी बनो, देह के सब धर्म, मैं मुसलमान हूं, पारसी हूं, ये सब छोड़ दो। ये बात कौन कहती है? आत्मा कहती है। आत्मा आपस में भाई भाई है, एक बाप के बच्चे। आत्मा अपने भाइयों को समझाती है कि बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो मुक्ति धाम में आ जाएंगे। ओम शांति।